They're over, here under, you'll never have to wonder. We can always play by ear, and that's the deal, my dear. स्पेनिश आप बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, पहाड़ी भी आती होगी पक्का? गलाई लेंदी थोड़ी बहुत. When you talk like that, you make a woman go mad. So be right, keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. I'm starting to feel it's right. तो अभी हमारे साथ हैं बहुत ही फेमस बॉलीवुड सिंगर शिल्पा सरोज जी, जो कि मंडी शिवरात्रि महोत्सव में आज परफॉर्म करने आई थी। बहुत ही माइंड ब्लोइंग, ज़बरदस्त, धमाकेदार परफॉर्मेंस थी मैम की। और सबसे खास बात मुझे ये लगी कि अपने हिमाचल की बेटी है और हमीरपुर ज़िला से संबंध रखती हैं। मैम वैसे तो आपको बहुत सारी लैंग्वेज आती है, ऐसे मैंने सुना है। स्पेनिश आप बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, पहाड़ी भी आती होगी पक्का? गलाई लेंदी थोड़ी बहुत. तो सबसे पहले क्वेश्चन था मेरा यही है कि भाई केड़ा लगा तो आज शिवरात्रि परफॉर्म करके? बहुत ख़राब. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मंडी जैसी लाइवली ऑडियंस ना बहुत कम मिलती है, और यहाँ के मेरा दिल खुश हो गया. मतलब आई थिंक अगर आपने परफॉर्मेंस देखी होगी तो आपको पता लगा होगा कि मेरा दिल ना ऐसे गदगद हो रहा था, क्योंकि सब इतना इन्जॉय कर रहे थे. एंड इट इज़ अ फेस्टिवल, इट इज़ अ सेलिब्रेशन, एंड आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा मज़े किए ऑन स्टेज. बिल्कुल, मैं अब यही कहने वाली थी कि मुझे लगा, मैं आपको देख रही थी जैसे हम आगे फ्रंट रो में थे, तो मुझे लगा कि मैम बिल्कुल एंजॉय करें. शिल्पा जी आज मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी भड़ास जो है ना शिवरात्रि की निकाल रहे हैं यहाँ पे. एक्चुअली मुझे लगता है मैं सिर्फ ऑडियंस की एनर्जी पे फीड कर रही थी. मतलब जो ऑडियंस मुझे एनर्जी दे रही थी ना, आई थिंक आई वाज जस्ट एंजॉइंग दैट. शिल्पा जी, आपकी फैमिली में कोई और भी म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, या होता है कई बार कि पीढ़ियों से हमें, या मतलब जनरेशन हमारे पीछे ऐसी रहती हैं कि हमें हेरिडिटरी वो चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं, तो ऐसा कुछ था या फिर आप फर्स्ट ही हैं? प्रोफेशनली मैं पहली हूँ अपने परिवार से जो बॉलीवुड बॉम्बे गई और कुछ करने की कोशिश की म्यूज़िक में. अदरवाइज़ मेरे घर में शौक़ के तरीके से तो मेरी दादी बहुत प्यारा गाते थे. शी इज़ नॉट विद अस एनी मोर, बट उनको बहुत शौक़ था, और मुझे लगता है उनसे वो DNA पास ऑन हुआ मेरे फादर में. मेरी मॉम बहुत अच्छा गाती हैं, और इनफैक्ट हम जब साथ में सारे फैमिली वाले इकट्ठे होते हैं, बीट माई अंकल्स, माई आंट्स, हम जब भी बैठते हैं तो हम गाने ही गा रहे होते हैं. बट प्रोफेशनली मैंने आगे होके ये चीज़ किया, और उसके लिए भी आई थिंक आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो पर दिए जिसकी वजह से मैं इतना उड़ पाई. और आज इतने कमाल की बात है कि आज जिस दिन मैंने परफॉर्म किया है यहाँ पे स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट सेलिब्रेट की जा रही है आज, एंड आई थिंक आई एम अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. और शिल्पा जी हिमाचल से हैं आप, तो कि हिमाचल को लेकर आपका कोई फ्यूचर प्लान है कि कुछ करना चाहें आप हिमाचल के लिए? बिल्कुल, मुझे तो लगता है मेरा करियर हिमाचल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और घूमता रहा है, एंड आई हैव मेड श्योर ऑफ दैट. मैंने एक रियलिटी शो किया था द वॉइस, तब भी मैंने हिमाचल रिप्रेजेंट किया था, और काफ़ी लोगों ने मुझे हिमाचल की डीवा के तौर पे काफ़ी प्रमोट किया ड्यूरिंग द शो. और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हमेशा हिमाचल बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बॉम्बे में बॉलीवुड में ही नहीं, मैं इंटरनेशनली भी मैं कोलैबोरेट करती हूँ, मैं गाती हूँ, और मैं जहाँ जाती हूँ हिमाचल तो हमेशा मेरे साथ होता ही है. बिल्कुल. और हमें भी खुशी होती है, हमारे दर्शकों को भी खुशी होती है कि हमारे हिमाचल की बेटी है और हिमाचल को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि देश में बल्कि विदेश में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो शिल्पा मैम, आप इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं. थैंक यू सो मच. मैं आज बहुत खुश हूँ, और थैंक यू आपको, आपने इतने अच्छे काइंड वर्ड्स मेरे लिए बोले. आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू. मैम हमीरपुर से आप हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वहाँ की कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें या कोई ऐसी कोई ख़ास बात हमीरपुर की जो आपको पसंद हो, कुछ खाने पीने का वहाँ का, ज़रूर हम जानना चाहेंगे. मुझे खट्टे का मुरब्बा बहुत पसंद है. वो तो मुझे लगता है हर लड़की को पसंद होगा. मैं तो मतलब कायल हूँ उसकी. और आम का अचार, हमारे अपने आम के पेड़ हैं, और अब तो खैर हमने बहुत सारे और भी पेड़ लगाए हुए हैं. एवोकाडोज़ हैं आजकल, तो वो भी बहुत अपने खेत के. और मैं दिल से बिल्कुल, मेरा तो दिल यहीं होता है. और मैं बॉम्बे में भी जब किसी को बताती हूँ कि मैं हिमाचल से हूँ और मैं हिमाचल की बेटी हूँ, तो वो हिमाचल का नाम सुनते इतना खुश हो जाते हैं. तो हिमाचल की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ. खाना पीना तो अमेजिंग है ही. कभी प्रभुदेवा जी के समोसे ट्राई किए वहाँ पे, या पंडिता दी हट्टी के बेसन? बिल्कुल, बेसन के वो बर्फियाँ, वो तो हम लेकर जाते हैं, बॉम्बे तक पहुँची हुई हैं, हमने सबको खिलाए हुए हैं वो. बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल में हमारे चैनल की शुरुआत भी हमीरपुर से हुई है,
और प्रभुदेवा जी के समोसे और जलेबी वहाँ की, और पंडित जी के वहाँ की बेसन में हम खुद उसके कायल हैं बहुत। तो तभी मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने तो ज़रूर फिर ट्राई किए ही होंगे। बिल्कुल खाए हैं, बिल्कुल खाए हैं, ये सब खाया हुआ है हमने, और हम खुद भी खाते हैं और सबको खिलाते हैं। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। एक मैंने आपका एक गाना सुना था, आपने शकीरा जो गाना था ना, प्लीज़ मैं चाह रही थी कि आप स्टेज में भी 1-2 लाइनें गुनगुनाते, लेकिन अब हमारे दर्शकों के लिए तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। माय गॉड, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आपने इतना डीपली रिसर्च किया है मेरे बारे में, और मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। Lucky you were born that far away, so we could both make fun of distance. Lucky that my stars small and humble, so you can cross them with mountains. Lucky that my eggs are feeling only to count the freckles on your body. Never could imagine there were only 10 million ways to love somebody. Can't you see I'm at your feet? Whatever, wherever we're meant to be together, I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. They're over here under, you'll never have to wonder. We can always play by ear, and that's the deal, my dear. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना प्यारा गाना हमारे लिए गुनगुनाया, और स्टेज पे भी मैं देख रही थी कि आप काफ़ी इंजॉय कर रही थी, और रियल लाइफ में मुझे लगता है आप बहुत चुलबुली नेचर की हैं और मस्ती भरी हैं। मैं कोशिश करती हूँ ये यूथफुलनेस अपने अंदर बरकरार रखने के लिए, बिकॉज लाइफ समटाइम्स गेट सीरियस, और अगर आपने, मुझे लगता है आजकल की लाइफ में हमारी इतनी परेशानियाँ हैं, और अगर आप अपना यूथ रिटेन कर पाएँ, वो एटीट्यूड रिटेन कर पाएँ, तो आई थिंक आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो सकती है। और वो एग्जाम्पल मैंने आज ऑडियंस में भी देखा, सो यूथफुल, सो एनर्जेटिक, मंडी हैज़ माई हार्ट। बस मैं लास्ट में यही पूछना चाह रही थी कि मंडी के लोगों के लिए क्या कहेंगे? आई लव यू गाइज, मतलब आई कांट से इट अनफ। मंडी के लोग बहुत वार्म, बहुत प्यारे, एक जज्बा होना चाहिए यार लाइफ एंजॉय करने का, और उनमें वो है, और जो एंजॉय करना जानता है ना, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से मज़े से निकाल लेता है, तो कहीं भी एंजॉय कर लेता है। बिल्कुल, और यही एटीट्यूड होना चाहिए, घूमो फिरो। मैं तो वो गाना गाती हूँ कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखायो ना। बहुत ही मज़ा आया मैम आपसे हमारा बातचीत करके, क्योंकि अभी आप स्टेज से जस्ट आई हैं, आपको भी थोड़ा रेस्ट करना है, तो आप रेस्ट कीजिए। और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और मंडी आए आप, इसके लिए आपका बहुत स्वागत, और हम चाहेंगे नेक्स्ट टाइम फिर से आपके साथ हमारी मुलाकात हो। आप बुलाइए, हम बार बार आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्पॉन्सर्ड बाय एकोम फर्नीचर्स, बेहतरीन डिजाइन, हाई क्वालिटी लेकिन कम दाम है एकोम फर्नीचर्स की पहचान। अवेलेबल इन पाल डिस्ट्रीब्यूटर्स, गुडकर, मंडी।